नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नोलॉयर में। मैं आपका वकील दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। साथियों, जब कोई व्यक्ति गांव से सपने बुनकर शहरों की ओर निकलता है तो उसके पास रहने के लिए आवास नहीं होता है, व्यवसाय के लिए कोई शॉप नहीं होती है, दुकान नहीं होता है। कुल मिलाकर के उसके पास सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो जगह की होती है, क्योंकि बिना जगह के ना तो वो निवास कर सकता है, ना ही कोई व्यवसाय कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने और रेंट पर देने से संबंधित एक बहुत ही एडवर्स फैसला दिया है, जिससे जितने भी संपत्ति के मालिक हैं उनको सतर्क होने की ज़रूरत है, और जो संपत्ति ले रहे हैं उनके लिए भी ये खास जानकारी है। तो निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ऐसी बारीकियों को बताया जा रहा है जिसको जानना प्रत्येक प्रॉपर्टी ओनर को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और प्रत्येक उस व्यक्ति को भी जानना आवश्यक है जो शहरों में जा कर के रेंट पर निवास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। निवेदन ये है कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली कोई भी वीडियो आप तक समय से पहुंच सके और आप इससे लाभान्वित हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब कोई व्यक्ति ग्रामीण अंचल से शहरों की ओर मूव करता है तो वो अपने सपने बुन करके चलता है कि शहर में जाना है, मुझे रेंट पे रूम लेना है, पढ़ाई करनी है, या व्यवसाय करना है, या घर बनाना है निकट भविष्य में। लेकिन सबसे पहले उसे एक किराए पर मकान की आवश्यकता पड़ती है। किराएदारी से संबंधित जो ये व्यवस्था है, इससे रिलेटेड जो कानून ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो कानून का इंटरप्रिटेशन किया है, कानून की जो व्याख्या की है, उस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसे एडवर्स पोजीशन कहा जाता है, यानी प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जे को एडवर्स पोजीशन कहा जा सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको व्यवस्थित बता रहा हूँ कि इसमें दो फैसले किए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। पहला फैसला 2014 में आया था, जिसमें स्वामित्व का लाभ स्वामी को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति यदि किराए पर दुकान या मकान ले करके भोग भुगत कर रहा है या उसका उपयोग उपभोग कर रहा है, तो और किसी भी डिस्प्यूट के होने पर, किसी भी प्रकार का यदि डिस्प्यूट होता है रेंटर यानी किराएदार और ओनर से, मालिक से, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो मालिक जब चाहे, जिस क्षण चाहे, अपने किराएदार को निकाल करके बाहर कर सकता है। इसी फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इसको एकदम से उलट दिया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति किराए पर निवास कर रहा है, किराए पर दुकान लेकर के रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का ही स्वामित्व उस पर साबित होता है, दोनों का ही पोजीशन उस पर साबित होता है। और एक लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत एक फैसला दिया, जिसमें ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मकान या किसी की दुकान या किसी की ज़मीन या कोई भी प्रॉपर्टी यदि रेंट पर लेता है और उसका कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, ऑथेंटिक रेंट एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि रजिस्टर्ड या पंजीकृत किराएदारी नामा नहीं बना है, और किराएदार है और उसको 12 वर्षों तक यदि डिस्पजेस नहीं किया गया है, और इन 12 वर्षों में मकान मालिक के द्वारा किराएदार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई
वाद नहीं दायर किया गया है, किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं दायर किया गया है, तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक का किराएदार द्वारा अधिग्रहित जमीन या प्रॉपर्टी जो है, यानी किराएदार जिस प्रॉपर्टी पर काबिज है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। इसके लिए किराएदार चाहे तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि साफ शब्दों में यदि कहा जाए तो यदि कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को किराए पर लेता है और 12 वर्षों तक लगातार उस प्रॉपर्टी पर काबिज रहता है और 12 वर्षों बाद यदि वो अपना नामांतरण कराना चाहे तो न्यायालय की मदद से नामांतरण करा सकता है। मकान मालिक या प्रॉपर्टी के जो स्वामी हैं उनका स्वामित्व उस पर से समाप्त हो जाता है। शर्त यह है कि इन 12 वर्षों में जब से किराएदार उस प्रॉपर्टी पर काबिज हुआ है तब से लेकर 12 वर्षों के बीच में मकान मालिक के द्वारा या किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा उसको उस प्रॉपर्टी को विवादित न किया गया। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग्स आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया है, जो व्याख्या दिया है इसका लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत, उसमें एक सबसे बड़ी शर्त यही है कि 12 वर्षों के बीच में यदि किसी भी प्रकार का कोई वाद उत्पन्न किया गया है और उसकी हिस्ट्री अगर ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश की जाती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये रूलिंग है, जो फैसला उन्होंने दिया है, ये वहाँ पे लागू नहीं होता है। दूसरी तरफ यदि हम दूसरे पक्ष की बात करें यानी रेंटर की बात करें तो रेंटर भी इसका लाभ ले सकता है यदि स्वामी मतलब प्रॉपर्टी के स्वामी द्वारा यदि कोई वाद नहीं संस्थित किया गया है और 12 वर्षों तक निर्बाध रूप से वह उस जमीन पर काबिज है, तो उस जमीन पर अपना मालिकाना हक चढ़वाने के लिए या मालिकाना हक अंतरित कराने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के तहत वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और न्यायालय के माध्यम से उस प्रॉपर्टी पर काबिज हो सकता है। दूसरी चीज़ आती है, ये तो हो गई प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात, लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे दोस्तों तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में ये जो लिमिटेशन एक्ट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में 12 ईयर है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में 30 ईयर है। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी ज़मीन पर 30 वर्षों से पिछले 30 वर्षों से काबिज चला आ रहा है और गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव नहीं लिया गया, उसको वहाँ से हटाने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, उसे वहाँ से डिस्पोजेस नहीं किया गया है, उस पर कोई नोटिस नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर भी अपना हक जता सकता है, ऑनरेबल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। सरकार भी उस व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकती, उसे वहाँ से डिस्पोजेस नहीं कर सकती, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी के प्रति चिंता न हो और वो अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ही छोड़ देता है और कोई व्यक्ति अगर वहाँ पर काबिज हो जाता है, उसका भोग भुगत कर रहा है, तो उसका स्वामित्व उस पर सिद्ध होता है, क्योंकि पिछले 30 वर्षों से कोई व्यक्ति अगर वहाँ रह रहा है तो गवर्नमेंट को अपने प्रॉपर्टी के लिए चिंतित होना चाहिए था, अपने प्रॉपर्टी की देख रेख करनी चाहिए थी, और यदि ऐसा नहीं करती है गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग के हिसाब से वो उस ज़मीन का मालिक हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि आपकी यदि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लाखों की प्रॉपर्टी है, चंद पैसों की किराएदारी के लिए यदि आप किसी को रेंट पर दे देते हैं और रजिस्टर्ड किराएदारी नहीं बनवाते हैं, निश्चित रूप से शर्तें नहीं रखते हैं, क्योंकि किराएदारी की एक शर्त होती है और उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए उन शर्तों को उन मजमून को बना करके अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो कोई भी 12 वर्षों तक यदि आप किसी को प्रॉपर्टी देते हैं, निर्बाध रूप से आप पेमेंट लेते रहते हैं। मान लीजिए कोई मकान है, आपने किसी को रेंट पे दिया, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये आप किराया लेते रहे और 12 वर्षों तक अगर एक ही व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पर काबिज है तो 12 वर्ष बाद वो अपना नाम अंतरित करा लेगा। लेकिन अगर आप उसे किराया लेते हैं और बाकायदा रसीद देते हैं तो फिर वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार आप अगर प्रॉपर्टी के स्वामी हैं तो आपको भी सतर्क होना चाहिए और जो लोग किराएदार हैं उन्हें भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद। बाकी कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। स्वामित्व के मामले से लेकर के यदि कोई आपकी समस्या है तो उससे जुड़े सवाल आप मुझे कमेंट पे कर सकते हैं और मैं आपको निश्चित रूप से उसका निदान बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।